हाँ दोस्तों, नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है सभी भाइयों बहनों का। और आप लोग प्रथम उल्लास आप समाप्त हो गया है। मम्मटकृत आचार्य मम्मटकृत जो है काव्य प्रकाश प्रथम उल्लास समाप्त हो गया है और द्वितीय उल्लास भाग 1 अब हम चल रहे हैं बताने, और आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है इसका पहला शब्द निरूपण। द्वितीय उल्लास में शब्द निरूपण की बात कही गई है। शब्द कैसा बोला जाता है, क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, कैसे कैसे लाक्षणिक अर्थ देते हैं, कैसे कैसे व्यंजकता अर्थ देता है, कैसे कैसे उसका जो है वाचक अर्थ देता है। तो ये सब आप शब्दों के माध्यम से द्वितीय उल्लास में देखेंगे। ठीक है, आप लोग सूत्र संख्या 5 है, सूत्र पूरा दे रहा है प्रथम से ही। कोई ये घबराने की बात नहीं है कि पंचवा सूत्र कहाँ से है, नहीं तो काव्य प्रकाश आचार्य विश्वेश्वर कृत जो है आप लोग बुक आप लोग ओपन कर लीजिएगा तब पढ़िएगा। आचार्य विश्वेश्वर कृत है मेरी बुक, और आप लोग देखिएगा। स्याद वाचको, वाचकः वाचको, स्याद मीन हो, ठीक, वाचको मीन वाचक लाक्षणिक, और शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा। स्याद मीन हो वाचक जहाँ हो, लाक्षणिक जहाँ हो और व्यंजक जहाँ हो। यह शब्दों अर्थ में यहाँ पर पाए जाते हैं। त्रिधा मीन 3 प्रकार के, दोधा मीन 2 प्रकार के, चतुर्धा मीन 4 प्रकार के, पंचधा मीन 5 प्रकार के, धा मीन प्रकार होता है। ठीक है, अब शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। काव्य में जो है शब्दों को 3 भेद बताया गया है। प्रथम क्या है? प्रथम आपके काव्य में वाचक है, दूसरा लाक्षणिक है, तीसरा व्यंजक है। 3 प्रकार से शब्दों के आप जो है काव्य में कहा गया है 3 प्रकार के उसके भेद। वाचक है पहला, लाक्षणिक है दूसरा। वाचक में वाचक के अनुसार आप अर्थ दे सकते हो, दूसरा लाक्षणिक माने लाक्षणिक के अनुसार अर्थ दे, लक्षणा से आप दे सकते हो। आप व्यंजक में व्यंजकता से आप दे सकते हो, व्यंग्यार्थ के रूप में आप शब्दों को दे सकते हो काव्य में। इसी प्रकार से 3 भेद हैं। ठीक है, अब हम आप लोग को यही बताने चल रहे हैं। इसीलिए सूत्रों में भी कहा गया है, सूत्र पूछा जाता है यह सूत्र कहाँ से है, किसके विषय में कहा गया है। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक त्रिधा तीनों के कहा गया है कि एक कहा गया है किस। और ये भी शब्द निरूपण भी पूछ सकते हैं कि शब्द निरूपण आचार्य विश्वेश्वर कृत या मम्मटकृत काव्य प्रकाश के किस उल्लास से है, शब्द निरूपण किस उल्लास से है। ठीक है, तो आपको ये सब जानना जरूरी होता है। स्याद मीन हो, वाचको मीन वाचक, लाक्षणिक, शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा। 3 प्रकार के वाचक होते हैं। ठीक है, एक होता है वाणी जो होता है काव्य में 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और जो है व्यंजक। वही कहा गया है शब्दों में, शब्दों अत्र में शब्दों में कहा गया 3 प्रकार के। ठीक है, अब उसके बाद यह जो है अब सूत्र संख्या 6 देखेंगे क्या कह रहा है। वाचाद यस्त तरधा स्यु। अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ देंगे। यहाँ आप देख लीजिए, वहाँ जगह नहीं है। वाच्य हो गया, वाचाद यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ आप ले लेंगे विसर्ग, संधि हो जाएगी, आदि हो जाएगा। ठीक है, आदि। ठीक है, यहाँ आ ले लेंगे, द रहेंगे, द पे छोटी की मात्रा हो जाएगी, आदि। दी ई के यह हो जाता है, यण संधि है यहाँ पर, तो हम देख लेंगे। ठीक है, आदि हो गया, आदि करेंगे तो विसर्ग हो जाएगा सा का, तदर्था, तद धन अर्था। यहाँ पर तद ले लीजिए और धन अर्था, अर्था मीन अर्थ देता है। ठीक है, अब तद मीन अर्थ। अब आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। वचाद यस्त तरधा स्यु, स्यु मीन हो,
शिव मीन हो या प्राप्त होता है। वाच्य आदि तद अर्था, वाच्य के आदि, वाच्य आदि, राम आदि, राम आदि का मतलब लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न ये सब हैं। आप वाच्य मीन वाच्य के आदि, तद मीन इसके तद के अनुसार, वाणी के अनुसार अर्थ देते हैं। जैसे वाच्य के है लक्ष्य और व्यंजक आदि होते हैं, ठीक है, लक्षणा और व्यंजना से भी वाच्य के हैं। और उन वाचकों में, उन वाचक, लक्षक और इस व्यंजकों में, वाचक मीन जान ही रहे हैं, वाचक वाच्य होता है, यहाँ लिख लीजिए वाच्य, ठीक है। लक्षण मीन होता है लक्ष्य और व्यंग, लक्ष्य ले लीजिए, और व्यंजक व्यंग, ठीक। अब वाच्य मीन वाणी से किसी को कह सकते हो, लक्षक मीन होता है लक्ष्य से कह सकते हो, लक्षणा से, और व्यंजक मीन होता है व्यंग से आप कह सकते हो। 3 प्रकार के होते हैं वाच्य, ठीक है। अब आप देख लीजिए व्यंजक शब्दों के अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजक तत्व के व्यंजक। अब देखिए वाच्य आदि का अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये तो मान लीजिए इसका है 3 हो गया, कौन कौन, वाच्य, लक्षक और व्यंजक, यह 3 प्रकार के होते हैं। अब एक कह रहा है वाच्य, यही वाच्य, ये वाच्य जो है, वाच्य आदि का अर्थ जो है 3 प्रकार से है। इसको हम शब्द शक्ति भी कहते हैं, वाच्य को, वाच्य की शक्ति, शब्द की शक्ति, और शब्द वृत्ति भी कहते हैं, और नामों से आप जानते रहिए। और इसमें आपका सबसे पहले अभिधा है, दूसरा लक्षणा है, तीसरा व्यंजना है। 3 प्रकार से इसको वाच्य के लिए हम कह सकते हैं, किसी को वाणी के लिए कह सकते हैं, ठीक है। अभिधा मीन होता है जो सीधा सीधा कह दिया जाए, जैसे राम बाजार जाता है, आपका सीधे सीधा वाचक कह रहा है राम बाजार जा रहा है, सीता स्कूल जा रही है, आप सीधे सीधे अर्थ दे रहा है और समझ में भी आ रहा है। अब लक्षणा क्या होती है, अभिधा तो हो गया है, लक्षणा क्या होगी, जो मुख्यार्थ से थोड़ा बाद हो, थोड़ा घुमा के अर्थ किया जाए, लक्षणा से कह दिया जाए। जैसे आपको लक्षणा मैंने बता दूं कि जो है गाँवों में जैसे तेरे ही हुआ या भगवान जी का भात होता है तो बहुत मतलब भीड़ होती है, वहाँ पर क्या होता है लक्षणा से काम देते हैं। जैसे कोई चीज़, जैसे पूड़ी काढ़ने वाले रहते हैं, अगर वो पूड़ी काढ़ रहे हैं, पूड़ी निकाल रहे हैं, पूड़ी का मतलब होता है पूड़ी पका रहे हैं, उसमें कढ़ाई में बैठे हैं, और फटाफट उसी फ़ोन आया किसी को, तो अगर फ़ोन कोई दता दिया, कह हाँ भैया बात कर लो, कहें भैया हाँ हम कढ़ाई पे बैठे हैं। कहाँ बैठते हैं, कढ़ाई पे। ये बताओ कढ़ाई पे तो कोई बैठेगा नहीं, जान रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म होती है, उसमें पूड़ी ही निकल सकती है, आदमी नहीं बैठ सकता है, ठीक। ये क्या है, लक्षणा से हम ले लेके हैं, मुख्य अर्थ से थोड़ा सा हट करके है, क्योंकि लक्षणा समझ में नहीं आती है जल्दी। कढ़ाई पर है तो आप तो जान भी रहे हो, कढ़ाई तो कह रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं दोगे। आप कहोगे कढ़ाई पे तो नहीं बैठे हैं, वो बैठे होंगे थोड़ा सा दूर ही बैठे होंगे। आप कहेंगे आप कहाँ पर हो भैया, प्रयागराज हम बस अड्डा पर हैं। अब ये बताओ बस अड्डा पर कोई बैठता है, बस अड्डा पर कोई खड़ा होता है, कहेंगे बस अड्डा पे तो नहीं है, थोड़ा सा बगल ही होंगे, वो आपका लक्षणा से अर्थ ले लेते हैं, बगल ही खड़े होंगे, और बहुत ज़्यादा मानता भी नहीं कि भैया बस अड्डे उतना ऊंचा होता है, कहाँ ऊपर बैठेंगे, ठीक है। और हम लोग आप देखिए हमारा ये संस्कृत गंगा जो चैनल है आपका, यह कहाँ है, संगम के किनारे है। अब हमारा संगम है, इसीलिए संगम हो गया, संस्कृत मुख्य विषय है, ठीक है। तो इसमें भी और विषयों को हम देते हैं, इसीलिए और विषय और टीचर हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए हम लोग कहते हैं संगम के एकदम जस्ट किनारे है। अरे यार कुंभ मेला लगता है, आप आए स्नान करने, लेकिन मेरे यहाँ आए नहीं, कहें भैया कहाँ, तो हम कहते हैं वही जस्ट एकदम बगल ही हैं। ये बताओ हम बगल रहेंगे, बगल का मतलब यही गंगा जी बह रही हैं, यही किनारवा बगल होता है। बगल का मतलब यही है, किनारवा यहीं अगर रहेंगे, यहीं पानी बहेगा तो बह जाएगा।
अब लक्षणा से वो लोग अर्थ ले लेते हैं बगल का मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत में होंगे, तो बगल यही होता है, बगल 10-20 किलोमीटर नहीं होगा, 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंतर्गत में बगल ही कहा जाता है कि भैया हम जो है 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है बगल का मतलब एक होता है बगल, ये पानी बह रहा है इसी बगल ये होता है, तो एक बगल ये होता है आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर एक होता है, तो 10 किलोमीटर थोड़ी न बगल होता है, ठीक है। ये लक्षण से हम जान लेते हैं, मुख्यार्थ से मुख्य अर्थ को छोड़ करके हम जान लेते हैं, वो मुख्य अर्थ बाध कर देता है। मुख्य अर्थ क्या दे रहा है, हम बगल हैं, बगल जो मुख्य अर्थ बगल है ना उसको तुरंत छोड़ देंगे, तब हम तीसरा क्या लेंगे, बगल का मतलब उसका हम मापक ले लेते हैं कि हाँ 1 किलोमीटर के अंतर्गत में होंगे, सही है ना। तो वही मुख्य अर्थ आपने छोड़ दिया है, इसी को कहते हैं लक्षणा। अब व्यंजना आ जाइए, अब इधर तो जान गए, कोई भी सीधे सीधे अर्थ दिया और आपने जान लिया। राम बाजार जा रहा है, सीता खाना बना रहे, कोई भी बात है तो सीधे सीधे कह देते, जान लेते हैं। अब लक्षणा से आप मैंने बता दिए, 3 उदाहरण दिए हैं भैया, आप लोग जान गए होंगे लक्षणा के। अब व्यंजना क्या है, व्यंजना से मतलब, व्यंजना से का मतलब व्यंग्यार्थ है, ये मुख्यार्थ और व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ का मतलब है, जैसे आपको मैंने प्रथम उल्लास में मैंने बताया था कि तू स्नान करने गई थी कि अपने प्रेमी से मिलने गई थी, ठीक। नायिका ने अपने सखी से बोला कि मैं स्नान करके आ रही हूँ, उसकी सखी ने कहा तो झूठी है, क्योंकि 2-3 लक्षण उसमें ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं हमारे कि तू स्नान करने गई थी कि अपने मतलब स्नान करने गई थी कि पति से मिलने गई थी, हमको नहीं लगता कि स्नान करने गई थी। मतलब मुख्यार्थ से व्यंजना से वो अपनी बातें बता रही है, ठीक है। इसी को व्यंग्यार्थ रूप में, व्यंग के रूप में कह रही थे, तो स्नान करने गई थी, बावली पर आप स्नान करने गई थी, हम सोचे कि नायक से मिलने गई थी, नायिका से, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका व्यंग्यार्थ हो गया है, वाचक से, लक्षण से, व्यंजक से 3 अर्थ देते हैं, ठीक है। अब तीनों के आप देख लीजिए, अगला आपका सूत्र ये कहता है आपका तत्पर्यार्थोपि केषु, ठीक है, तत्पर्यार्थोपि केषु। अगला है आपका उदाहरण है, इसमें थोड़ा सा कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायी जो है प्रभाकर मिश्र, इनकी बातें आगे में हम हो रहा है। हाँ, अगला सूत्र है 7, सूत्र संख्या 7 ये कह रहा है शब्द निरूपण में, आप तो 3 भेद वाच्य के देख ही रहे थे, ठीक है। 3 भेद आप अभिधा लक्षणा व्यंजना देख ही रहे थे, वाचक लक्षण और व्यंजन वाच्य के देख ही रहे थे, लेकिन चौथा एक तत्पर्यार्थोप के सूचित तात्पर्यार्थ मात्र एक भेद और कह रहे हैं, ठीक है। चतुर्थ भेद तत्पर्यार्थ मात्र का भेद एक और कह रहे हैं। 3 भेद तो है ही, अभिधा लक्षणा व्यंजना, ठीक है, वाचक लक्षण व्यंजक 3 प्रकार के तो है ही, लेकिन चौथा कर रहे हैं तत्पर्यार्थोपि। यहाँ आप थोड़ा सा संधि हुआ है, देख लीजिए, पूर्व रूप स्वर संधि है, देख लीजिए, ठीक है, पूर्व रूप है यहाँ पर, और तत्पर्यार्थ यहाँ कर देंगे विसर्ग, उसके बाद जो है आप ही कर देंगे, ठीक है। केषुचित बहुत ज़्यादा नहीं है कठिन, ठीक है। अब चतुर्थ भेद ये तत्पर्यार्थ मात्र का भेद है, ये कौन कैसे निरूपण किया है, देख लीजिए। यह कह रहे हैं कुमारिल भट्ट के अनुयायी, कुमारिल भट्ट जान ही रहे हैं, गुरु हैं, प्रभाकर मिश्र के भी हैं और भी हैं, और लोगों के गुरु हैं, कोई ये जरूरी नहीं कि एक ही लोग के गुरु हैं। कुमारिल भट्ट गुरुजी थे, उनकी अनुयायी मतलब उनके नियमों को मानने वाले, उनके मतलब चेला आप जान लीजिए। पार्थ सारथ मिश्र आदि का मतलब यही, ये सब आ जाएंगे, प्रभाकर मिश्र भय और बहुत लोग होंगे। ये लोग तो बहुत जान लीजिए, बहुत अच्छे ढंग में रहे होंगे, तब जाके गरीबी थे, तब जाके हो गए इतने, मतलब हाँ बहुत तेज दिमाग के रहे होंगे, ठीक उस समय। कुमारिल भट्ट के अनुयायी जो है पार्थ सारथ मिश्र आदि मीन और लोग भी हैं। क्या है पार्थ मिश्र जो है, पार्थ सारथ मिश्र जो है,
इन्होंने जैसे अभिहितान्यवादी थे, मीमांसक के मत को तो मान ही रहे थे, तीन वाचक को अपना दिए थे आदि, इसके अतिरिक्त अपना एक चौथा मत प्रारंभ कर दिया, तात्पर्यार्थ मात्र का भेद। तात्पर्यार्थ मात्र का भेद होता है, जैसे थोड़ा सा जो है अंतर का भेद जिसको कहते हैं, ठीक है। तात्पर्यार्थ माने थोड़ा सा अंतर का भेद, जान लीजिए। अब तौतातिक मत क्या है, गुरु मत क्या है, दोनों में देख लीजिए। ये भी ये कुमारिल भट्ट जी तौतातिक मत है, और ये क्या मानते हैं, अभिहितान्यवादी हैं, ये तात्पर्यार्थ मानते हैं, ठीक है, तौतातिक मत। और उसके बाद यह जो है, और गुरु मत कौन है, प्रभाकर मिश्र हैं, अनभिता विधानवाद। ये जरूर पूछा जाता है, आप लोग देखिएगा, अगर ये कुमारिल भट्ट छोटा है तो ये भी छोटा है, प्रभाकर मिश्र बड़ा है तो ये भी बड़ा है, जान लीजिए। इधर ए छोटा ए बड़ा है तो थोड़ा तौ से ताता भिड़ा लीजिएगा, ताता इसमें है, ठीक है। और गुरु मत में भी अंतिम में ता है तो आप अनभिता विधान में भिड़ा लीजिएगा, ठीक। अब गुरु मत तो जान ही रहे हैं, गुरु मत कौन हो सकते हैं, प्रभाकर मिश्र हो सकते हैं। तौतातिक मत कौन, मत देने वाला कौन हो सकता है, गुरु जी हैं, कुमारिल भट्ट इनके गुरु हैं, और पार्थ सारथ के मित्र भी गुरु हैं। तो वही कह रहे हैं, कुमारिल भट्ट के जो अनुयायी हैं, पार्थ सारथ मिश्र आदि वादि अनभिता विधानवादी हैं, ये सब मीमांसक लोग हैं, कि मत में तीन तो बाणी थी ही, चौथा अतिरिक्त दे दिए हैं, तत्पर्यार्थ मात्र का भेद दे दिए हैं कुमारिल भट्ट, ठीक है। इनके अनुयायी ने उन्हें पारित किए हैं, लेकिन मानने वाले सबसे पहले यही है, तो इन्हीं का नाम दिया गया है, ठीक है। कुमारिल भट्ट अभिहितान्यवाद तात्पर्यार्थ मात्र का भेद बताते हैं, ठीक है। और इनके गुरु मत कौन है, प्रभाकर मिश्र हैं, प्रभाकर मिश्र अनभिता विधानवाद हैं। ये भी इनके शालिक राम भी जो है इनके अनुयायी हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, शालिक राम मिश्र प्रभाकर मिश्र के अनुयायी हैं, इसीलिए सामने मैंने लिख दिया है। अब पहले ये भी अभिहित थे, अभिहित का मतलब होता अभिहितान्यवादी थे। कौन, प्रभाकर मिश्र जो है अभिहितान्यवादी थे, ये गुरु जी के तो चेला हैं ही, अभिहितान्यवादी थे पहले, लेकिन बाद में इन्होंने प्रभाकर मिश्र अपना मत जो है पेश किया। अगले हम थोड़ा सा अगले उदाहरण में हम दे रहे हैं, प्रभाकर मिश्र की गुरु को उपाधि कैसे मिली है, अभी हम उसकी कहानी बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम बता दें, तब उसके बाद बताएंगे। प्रभाकर मिश्र जो है अनभिता विधानवादी अपना एक नया ब्रांच खोले। सबसे पहले कुमारिल भट्ट गुरु जी थे, अभिहितान्यवादी थे, और सब लोग उसी में थे, चाहे पार्थ मिश्र हों और चाहे शालिक राम हो, चाहे मतलब प्रभाकर मिश्र हो, चाहे जो हो, ठीक है, सब मानते थे उन्हें एक बात। लेकिन ये प्रभाकर मिश्र अपने जो है एक गुरु जी के कोई एक बातें थी, आप लोग अत्र तो न उक्त तत्र अपना उक्तम, एक कहानी आप लोग जानते होंगे। इसके माध्यम से गुरु जी ने इनको बहुत बढ़िया उपाधि दे दिया कि चलो आप क्या हो, आप एक तुम गुरु मत हो, तुम गुरु मत हो, उपाधि उनको मिल गई। तब उन्होंने उनका नाम दे दिया, जो है उनका नाम जो है क्या नाम है, मीमांसक का नाम दे दिए अनभिता विधानवाद। और इनके पालन करने वाले कौन है, शालिक राम मिश्र हैं, ठीक है। और तो पहले अभिहितान्यवादी ये भी थे, लेकिन बाद में अनभिता विधानवाद कर दिए। इसीलिए आपको भ्रम न हो, क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रभाकर मिश्र हैं अभिहितान्यवादी, अनभिता विधानवादी, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। कुमारिल भट्ट भी, कुमारिल भट्ट के अनभितान्यवादी, अभिहितान्यवादी, और उसके बाद जो है ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं तो अभिहितान्यवादी दे देंगे। कौन कौन मानने वाले हैं, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र और क्या नाम है, पार्थ सारिथ, ये आपको दे देंगे तो कुमारिल भट्ट मानते हैं। अब है ये भी पार्थ सारिथ भी मानते हैं, लेकिन पहले थे, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, अभिहितान्यवादी पहले मानते थे, प्रभाकर मिश्र, कुमारिल भट्ट या पार्थ सारिथ, तो आप
प्रभाकर मिश्र लगाएंगे। पहले तो आप अभिहितान्यवादी ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या हुआ, बाद में अभिहितान्यवादी थे, अन्विता विधानवादी हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। इनके गुरु हैं प्रभाकर मिश्र, और प्रभाकर मिश्र जो है मतलब इनके चेला प्रभाकर मिश्र के चेला शालिग्राम हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने अपना अपना सम्मत दिया, अपना अपना गुरु को उपाधि दिए। ठीक है, अगले सूत्र में हम देख रहे हैं अगले सूत्र में हम देख रहे हैं आपको मतलब हाँ, यह शब्द जो है, यह वाक्य के लिए 3 बात उपयोगी है। 3 बात, वाक्य के लिए 3 बातें उपयोगी है। वाक्य के लिए 3 बातें उपयोगी होती है। हाँ, पेज नंबर आप लोग काव्य प्रकाश का आचार्य विश्वेश्वर कृत आप लोग देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। हाँ, पेज नंबर 36 है, 36। आकांक्षा योग्यता सन्निधिव साद वक्षमाणाद स्वरूपपाणाम पदार्थां समन्वय तत्पर्यार्थो विशेष पुरः पदार्थोपि वाक्यार्थे समुल्लसिति अभिहितान्यवादिना मतम। इसी प्रकार से इन्होंने आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का वर्णन किया है। वाक्य में कोई भी वाक्य बोल रहे हो तो 3 बातें तो बहुत जरूरी है। 3 बातें जरूरी है। कौन कौन है? पहला है आकांक्षा है, दूसरा योग्यता है, तीसरा आसक्ति या सन्निधि है। ठीक है, अब तीनों बात इसको समझ लीजिए, बहुत आता है कि वाक्य में कितने बातें उपयोगी है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये सब है। ठीक है, अब आकांक्षा के क्या मतलब है, योग्यता के क्या मतलब है, आसक्ति के, ये भी अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोग जानते रहिए। ठीक है, अब वाक्य में 3 बातें क्या उपयोगी है, आप जान ही गए हैं। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, आसक्ति या सन्निधि, दोनों बातें एक ही है। अब आकांक्षक मतलब है एक पद सुनने के बाद अगले पद सुनने की इच्छा हो। एक पद आपको मैंने कहा कुछ, और आप जो है अगले पद सुनने की इच्छा। मैंने कहा उदाहरण के तौर पे, ये उदाहरण है, जान लीजिए। ठीक है, और ये उदाहरण है। ठीक है, इधर भी उदाहरण है। गोह स्वः पुरुषो हस्ति। गोह, मैंने कहा गोह, तो आपने सुनने की इच्छा और जता रही है कि मैं कुछ और बोले वक्ता। उसी पे चुप हो जाएंगे तो कोई मज़ा नहीं है। आकांक्षा रखता है कि और कोई बात और बोले। स्व खादत, कोई भी बोलो तो उसमें सुनने की इच्छा रख रहा है, आप बोल नहीं रहे हो तो क्या होता है, अगले पद सुनने की इच्छा जरूर होती है। कोई भी वाक्य में जान लीजिए, अगर आधे अक्षर बोलेंगे तो सुनने की आकांक्षा होती है, उसे आकांक्षा कहते हैं। पुरुषः आपणम गच्छति। पुरुष, कोई भी पुरुष। हस्ति गच्छन्ति, हस्ति गच्छति, जाती है। हस्ति खादति, कोई भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ आप इतने कह कर रुक जाएंगे तो अगले पद सुनने की आकांक्षा रखेगा। यही कहने का मतलब है हस्ति। ठीक है, अब अगला देखेंगे योग्यता क्या है। पदों में परस्पर बाधा का अभाव है। कोई भी पद बोलिए, अभाव न रहे। इस पद में क्या है, अभाव है। कोई भी पद बोलिए, सुनने की आकांक्षा होने के लायक सुनाइए। ठीक, कहने का मतलब कोई भी पद में परस्पर एक बाधा का अभाव इसमें है, आप ना करिए, कहने मतलब। ठीक है, क्योंकि 3 बातें उपयोगी होती है। कोई भी वाक्य कह रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। एक पद सुनने के अगले पद सुनने की इच्छा होती है, इसलिए रुकना नहीं चाहिए। गोह कह रहे हैं तो गोह चरन्ति, गोह चरति, जो भी। स्व धावति,
दौड़ रहा है कुत्ता, तो आप एक पद सुनने की इच्छा रखता है श्रोता, लेकिन आप उसी पर मत रुक जाइए। इसी के कहने का मतलब 3 बातें बहुत आवश्यक होती है। आकांक्षा होती है, योग्यता क्या है, परस्पर बाधा का अभाव ना हो, यहाँ पर है तभी ये कहा गया है। उदाहरण के तौर पर है वहिन्या सिंचती, वहिन्या मीन अग्नि से सींच रहा है। इस पद में क्या है, परस्पर अभाव है, बाधा का अभाव है। तो इसीलिए आपको कह रहा है आप गलती न करो। कोई भी पद वाक्य बोल रहे हो तो आप उस पद को बोलिए जिससे कि कोई उसमें अभाव ना हो। वहिन्या सिंचती, वहिन्या मीन अग्नि से सींचता है, वहिन्या जलति कर दो, वहिन्या कोई भी कर दो, जलम सिंचती, जल के द्वारा, जलेन सिंचती हो जाएगा, जलेन सिंचती, जल के द्वारा सींच रहा है, तो जल से तो सिंचाई होती है, लेकिन अग्नि से थोड़ी न होती है। तो इसीलिए यहाँ इस पद में अभाव है, आप कृपया गलती न करें। तीसरी ये है बात, ध्यान देने योग्य बातें हैं। आसक्त या सन्निधि, सन्निधि होता है सन धन थी, जुड़ाव होना चाहिए। सन्निधि मीन जुड़ाव होना चाहिए, किसका, कोई भी उच्चारण कर रहे हो, कोई भी उच्चारण कर रहे हो, कोई भी पद बोल रहे हो, कोई भी वाक्य बोल रहे हो, तो जो है सन्निधि होना चाहिए, आसक्त होना चाहिए। आसक्त में एक लगाव होना चाहिए, सन्निधि में जुड़ाव होना चाहिए। श्रम धन धाधन की होता है ना, संधि में जोड़ होता है, तो ऐसे एक सन्निधि होना चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए। अविलंब से उच्चारण करते हो तो उसमें जुड़ाव नहीं है, आप गलती न करो। कोई भी वाक्य बोलने में अविलंब से उच्चारण कर रहा है, राम कह रहे हैं, राम पानी, फिर कह रहे हैं लाओ। एक 2 मिनट में कहोगे राम, 1 मिनट के बाद कहोगे पानी, फिर कहोगे लाओ। राम कहेगा किसी को बुला रहे हैं, बैठ जाएगा, कुछ आगे बोले ही नहीं, बोले तो तब तो उठें। फिर कह रहे हैं पानी, वो भी सोचेगा किसी का और किसी को कह रहे होंगे, कहाँ से 2 मिनट बीत गया है। फिर कह रहे हो लाओ, तो वो भी सोच रहा है पता नहीं पानी मांग रहे हैं कि खाना मांग रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं, कपड़े उपड़े, ठीक है। तो वही कह रहे हैं अविलंब से उच्चारण ना करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत बढ़िया भाषण देते थे, अविलंब से तो देते थे, लेकिन इतना जुड़ाव था, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा सा और लेट करेंगे तो बहुत ऊबन महसूस होने लगती है, ठीक है। अपनी भाषा हिंदी भाषा में इतना बढ़िया भाषण देते थे कि उनके भाषण अभी भी आज तक ले सब लोग आश्चर्य मानते हैं, ठीक है। और बाकी तो और भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं अविलंब से उच्चारण नहीं होना चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, तीनों होने चाहिए। लेकिन इस पद में तीनों में सब गड़बड़ी है, ऐसे आप ना करो, अविलंब से उच्चारण ना करो। नहीं तो कह दो, किसी को कह दो मोहन, फिर कहेंगे स्कूल, फिर कहेंगे गया, तो एक बार में कहोगे समझ में आ गया, नहीं कहेंगे स्कूल कौन जा रहा है। तो इसके मतलब एक जुड़ाव होना चाहिए। अब थोड़ा सी कहानी ये जान लीजिए, प्रभाकर मिश्र को और गुरु मत की उपाधि कैसे मिली, थोड़ा सा जान लीजिए। एक बार गुरुजी का मतलब जानते हो, गुरुजी तौतातिक मत वाले कुमारिल भट्ट गुरुजी जो है, यह एक किताब पढ़ा रहे थे। पहले तो एक गुरुकुल होता था, उसमें सभी बच्चे आते थे और सब लोग वहाँ पढ़ते थे, अपना खाने पीने की भी व्यवस्था करते रहते थे शाम को सुबह को, ठीक है। और जो चेला लोग रहते थे वही अपना मांग वांग जांच करके लाते थे, खाना पीना बनाते थे, गुरु जी के खिलाते पिलाते थे, बड़ी सेवा होती थी गुरु के, ठीक। तो प्रभाकर मिश्र वही गुरु जी के पास में रहते थे, और भी बहुत मित्र रहे होंगे इनके, लेकिन ये भी थोड़ा सूटेबल थे, बहुत अच्छे ढंग में, अच्छे दिमाग के थे, गुरु जी इनको बहुत मानते थे, जान लीजिए, ठीक। तो इन्होंने एक बार गुरु जी एक पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तक पढ़ रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा पुस्तक छपने में गड़बड़ी आ गई थी। वो लिखा गया था क्या, अत्रापि नो उक्तम तत्रापि नो उक्तम इति पौन रुक्तम।
यही लिखा गया तो गुरुजी समझ नहीं पा रहे हैं। तत्रापि क्या है, नो उक्तम क्या है, फिर इधर नोक्तम तत्रापि, फिर अत्रापि तत्रापि नोक्तम, अत्रापि क्या है नोक्तम, फिर तत्रापि क्या है नोक्तम, सेट ही नहीं खा रहा था। फिर कह रहे पौनरुक्तम। तो इसमें तब इन्होंने परेशान हो गए, गुरुजी ने परेशान हो गए। कहने मतलब कुमारिल भट्ट एकदम पूरे परेशान हो गए कि एकाएक देखे और समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तब इसका प्रभाकर मिश्र ने अपने हिसाब से तोड़े। तब क्या कहता, अत्रापि नोक्तम तत्रापि नोक्तम, ठीक है। तो इत पौनरुक्तम, तो कहने मतलब अत्रापि यह भी नहीं उक्तमीन कहा गया है, तत्रमीन वह भी नहीं उक्तमीन कहा गया है, इत मीन पौनरुक्तम। पौनरुक्त माने पौनरुक्तम मतलब पुनरुक्ति दोष है। इसी प्रकार से इन्होंने अपना नहीं समझ पा रहा था क्या है तत्रापि क्या है त्रापि क्या है। तब इन्होंने अत्र तु न उक्तम तत्र अपि न उक्तम इत्र पौनरुक्तम, इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया और सिद्ध करके पुस्तक रख करके चले गए। तब गुरुजी ने देखा, कहा अरे यार ये तो बालक बहुत जान लीजिए बांस बुद्धि का है, नंबर 1। कम से कम हम फंसे थे तो कम से कम निकाले का मतलब है गुरुजी भाई कोई भी गुरु है अगर कहीं बज रहा है तो चेला के मतलब चाहे कि थोड़ा सा डायरेक्शन दे देना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी भी है, हम ही लोग पढ़ाते हैं, क्लासों में पढ़ाते हैं और जगहों में भी, कोचिंग में और जगहों में है पढ़ाते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा होता है तो एक बच्चे लोग थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, ऐसा नहीं है, अपने आप को बहुत वो मानना चाहिए, ठीक है। अत्र तु न उक्तम तत्र अपि न उक्तम इत्र पौन उक्तम, इसी प्रकार से अत्र तु न उक्तम तत्र अपि न उक्तम, अपि न और तु न जो कहे हैं ये कहे हैं पुनरुक्त दोष है इसमें, ठीक है। पुनरुक्त मीन बार बार जो आते हैं तो पुनरुक्त हो जाता है। पुनर मीन बार बार आना। अत्र तु न उक्तम, आप अत्र माने यहाँ कुछ कहा गया है, तत्र मीन वहाँ भी कुछ कहा गया है, इत पौनरुक्तम, यही पौनरुक्तम, यही जो है पुनरुक्त है, ठीक है। अब जो भी है इसी प्रकार से इन्होंने प्रभाकर मिश्र को कौन सा मत दिया, गुरु मत की उपाधि दिया। बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है, प्रभाकर मिश्र की उपाधि है गुरु मत है कि तौतातिक मत है कि और मत है, तो आप लोग जानते रहिए। गुरु मत मिला था, कौन दिया था, कुमारिल भट्ट ने दिए थे, गुरुजी थे, गुरु मत उपाधि दिए थे, और उनका मत है तौतातिक मत, कुमारिल मत। आप एक तरफ से नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा, पूरा हम प्रथम उल्लास द्वितीय उल्लास जो हमसे बनेगा आपके लिए करूँगा। आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक पढ़िए और लिखिए, एक तरफ से लिखते चलेंगे। अभी समय है टीजीटी पीजीटी पेपर होने में, पीजीटी पेपर अभी कुछ पता नहीं है, मेंबर नहीं है और तमाम बातें हैं। इसी प्रकार से आप लोग के चाहिए कि आप लोग एक तरफ से नोट्स पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ध्यानते रहिए, जहाँ हो आपको हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हाँ, जहाँ आपको लग रहा हो नहीं समझ में आता हो अवश्य कमेंट के माध्यम से बताने की कष्ट करें, ठीक है। और जो नए हैं तो अब जो है अवश्य आप हमारे एक हित के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य करिए, धन्यवाद। और आप लोग शेयर करिए, ठीक है। एक तरफ से नोट्स बनाते चलेंगे, प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय उल्लास, चतुर्थ उल्लास, सब एक तरफ से ही पढ़ाएंगे। इतना सुटेबल एक तरफ से कहीं मिलने वाला नहीं है, जान लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत हॉट विषय होता है, हॉट, इसीलिए सब लोग भाई उसका लेते हैं। चलिए, अपनी शौक़ है कि संस्कृत विषय को आगे बढ़ाएं, संस्कृत सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएं, अपना देश थोड़ा संस्कृति हो, संस्कृत हो, संस्कृत माने जान रहे हैं, हाँ, संस्कृत में होता है शुद्ध परिष्कृत पर मार्जित, ठीक है। तो अपना ये जो है देश, हम ये सोच रहे हैं अपना भाई बहन जितने अमीर गरीब हैं सब लोग अच्छे ढंग में पढ़ें, हमारा अपना यही मत है। इसलिए अपना चैनल जो है बनाए हैं, आप इसका सहयोग ज़रूर करिएगा, धन्यवाद।